अजमेर शहर के मुस्लिम इलाके में तारागढ़ पहाड़ी के रास्ते में जंगल की जमीन पर बनी 105 कच्ची पक्की दुकानों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल और बेचैनी फैल गई है। इलाके के लोगों का यह कहना है कि वो कई पुश्तों से यहां पर रहते आ रहे हैं, मगर हुकूमत अब उनसे जमीनों के कागजात दिखाने को कह रही है। क्या है यह दरअसल पूरा मामला, इसके लिए देखिए अजमेर से रईस खान की रिपोर्ट। नोटिस चस्पा करके गए हैं, उसका हम जवाब देंगे उनको। बड़ी बदतमीजी करी है कल पुलिस ने। हो सकता है कि ये राजनीतिक जो है खेल खेला जा रहा है। राजस्थान की भजनलाल हुकूमत अब अजमेर शहर में जंगल की जमीन को लेकर मोहतात हो गई है। अजमेर शहर के मुस्लिम इलाके में तारागढ़ पहाड़ी के रास्ते में जंगल की जमीन पर बनी 105 कच्चे पक्के दुकानों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। मुस्लिम अक्सरती इलाका होने की वजह से महकमे जंगलात की टीम के साथ RAC जवान और वर्दीपोश पुलिस मौजूद थे। जहां महकमे जंगलात ने कोट तालाब के अंदर पीर गायब बाबा की दरगाह के अतराफ और तारागढ़ जाने वाले रास्ते पर 105 दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिए, जिसमें 65 दुकानें पक्की और 40 दुकानें कच्ची हैं। महकमे जंगलात के अजमेर रेंज तुकुमचंद मीना के मुताबिक LRA 91 के तहत तजावुजात करने वालों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और 15 दिन की मोहलत दी गई है, जिसके बाद तजावुजात हटाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब महकमे जंगलात की जानिब से दुकानदारों को नोटिस दिए जाने से इलाके में कोहराम मच गया है। ऐसी सूरत हाल में अब 105 दुकानदारों को असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटिव कोर्ट में अपनी मिल्कियत के दस्तावेजात पेश करने होंगे। इसके बाद ही महकमे जंगलात अपनी अगली कार्रवाई करेगा। मकामी लोगों ने मुंसिफ टीवी को बताया कि वो कई पुश्तों से यहाँ रहते आ रहे हैं और उनके पास कागजात भी मौजूद हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जो कदीमी बाशिंदान अंदरकोटियान है, उनके पास में सारे सबूत भी हैं और वन विभाग को हमने इससे पहले भी हमने चताया गया था और हमने सर्वे बंद कराया गया था। और हमारा जो ये मालिकाना जो हक है जो है, पहले नूर चश्मा इमली कुंड जो कि वहाँ पर था, वहाँ से हमारे को जो है ना, वहाँ से सरकार ने हमसे वो चीज़ें ले ली, नूर चश्मा इमली कुंड वगैरह जो भी था, और हमसे लेने के बाद में हमारे को अंदर कोर्ट एरिया हमारे को दे दिया। कमिश्नर साहब ने हमारे से समझौता किया कि भाई ये आपको यहाँ पर हम जो है जो भी आपके अधिकार वहाँ थे वो अधिकार हमको यहाँ पर आपको दिए जा रहा है। आप चाहे तो उस पर घास तमाम पहाड़ पे आपका कब्जा रहेगा। और इस तरीके से ये हमको कमिश्नर साहब ने एक लेटर दिया, वो लेटर हमारे पास मौजूद है। हाँ, उसके आधार के ऊपर आज हम काबिज है। नोटिस चस्पा करके गए हैं, उसका हम जवाब देंगे उनको और हमको पूरे तरीके से सेटिस्फाई करेंगे कि देखिए जिस तरीके से पार्टीशन के बाद में सरकार के द्वारा कस्टोडियन की विभाग की तरफ से एक नीलामी जो की गई, उस नीलामी के अंदर आम का जो बगीचा यहाँ पर आम के तालाब के नाम से, आमा बावड़ी के नाम से यहाँ पर जो बगीचा है वो आम के तालाब के नाम से जाना जाता है। और उस आमा बावड़ी के बगीचे के पूरे कागजात हैं हमारे पास। जो पेड़ हमने यहाँ हमारे बुजुर्गों ने कस्टोडियन की नीलामी के अंदर यहाँ के 350 जो पेड़ थे उसको खरीदा और उन पेड़ों के जो भूमि है, जो जगह है, आज उनकी जगह पे भी हम नए पेड़ लगाए और हम लोग वहीं पर काबिज हैं। गौरतलब है कि जंगल की जमीन के तौर पर दावा किया गया इलाका राजस्थान असेंबली स्पीकर वासुदेव देवनानी का हलका है, जहां बीजेपी की जानिब से जंगलाती जमीन और पहाड़ियों पर से तजावुजात हटाने का मुतालबा किया गया है। कहा जाता है कि यह इलाका मुस्लिम इलाके में आता है और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स भी कांग्रेस के यहाँ पर मौजूद हैं। यही वजह है कि मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि जंगलाती अराजी की आड़ में होने वाली कार्रवाई में लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ये सियासी साजिश तो नहीं है। हो सकता है कि ये जो है कि ये एक राजनीतिक जो है खेल खेला जा रहा है और उसके अंदर रोमियो के आड़ के अंदर यहाँ पर जो है सारे को सबको परेशान किया जा रहा है। और भी जगह है, कई जगह पहाड़ियों पे मकान भी बने हुए हैं, सब जगह पे है, लेकिन अंदर कोर्ट में ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है इसको? सबसे ज्यादा अंदर कोर्ट के अंदर ही जो है ना, मतलब पुलिस को भेजी जा रही है, पुलिस काम रुको रही है, जबकि पुलिस का कोई काम नहीं है रोकने का। पुलिस का सिर्फ अधिकार है कि हाँ भाई काम बंद कर दो और बाकी कागजात जो है वो तो न्यायालय ही फैसला करेगी इसका, तो जो भी होगा।
हर आदमी अपना अपना मतलब जो है ना अधिकार है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब इनके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, सबके पास में अपने अपने डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन कोई सही है कोई गलत है? ये सबको टारगेट कर रहा है, वो टारगेट भी इस तरीके से कर रहा है। अब ये उसके अंदर क्या आप क्या मतलब ये क्या कहना चाहते हैं? अभी नोटिस देखो आप, अखबार देखो आप, इनके खुद के अपने नोटिस देखो जो ये लगा के गए, इनमें ही मतलब जो है ना भेदभाव है। अखबार की न्यूज में देखो इसमें भेदभाव है। अब आदमी अपना क्या डॉक्यूमेंट्स पेश करेगा और किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स पेश करेगा वो बताओ आप। इस नोटिस के अंदर देखो आप कौन सी तारीख दे रखी है इसने, और इसमें वक्त कितना दिया है? ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का 8 दिन का वक्त दिया है। अगर किसी के पास में कागजात नहीं होंगे वो क्या अपने कागजात पेश करेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करेगा? इन्होंने तो तारीख दे दी कि इस तारीख तक जो है आप डॉक्यूमेंट्स पेश करो, और नहीं तो जो है इसके ऊपर कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा। बड़ी बदतमीजी करी है कल पुलिस ने, कल बड़ी बदतमीजी करी है। आप किसी से मालूम कर लो यहाँ से लेके ठेठमा रोड तक कि मतलब क्या किया है इन लोगों ने। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप रोहिंग्यों को पकड़ लो, बांग्लादेशियों को पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो, हमारा सहयोग लो ना यार। हम बताने तुम्हारे को आके कि ये देखो ये आदमी गलत है, ये आदमी सही है। तुम बेमकसद किसी को जानते नहीं हो, किसी को पहचानते नहीं हो, और वहाँ पे आके कार्रवाई करते हो। बेमकसद गलत लोग, अच्छे लोगों को तुम परेशान करते हो। इस पूरे मामले में राजस्थान असेंबली के स्पीकर वासुदेव देवनानी का कहना है कि जहां कहीं भी सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा है या महकमे जंगलात की जमीन पर तजावुजात हैं, उसे जल्द हटा दिया जाएगा। तारागढ़ पहाड़ी से शहर की सिक्योरिटी की निगरानी की जाती है, वहां भी RAC चौकी कायम की गई है। महकमे जंगलात ने पुलिस की मदद से तजावुजात हटाने का अमल शुरू कर दिया है। ऐसे में अब शहर के कई इलाकों में नाजायज तजावुजात पर घेरा तंग किया जाएगा। अजमेर के मुस्लिम इलाकों में महकमे जंगलात की कार्रवाई के बाद अब मकामी लोगों ने भी महाज खोल दिया है। जिन 105 दुकानदारों को महकमे जंगलात ने नोटिस भेजे हैं, उनमें से कई दुकानों के मालिकाना हुकूक के दावेदारों ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। पूर्वजों को जो जितने भी शिलालेख उठा के देखें आप, जो हमारे पुराने कागजात हैं, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर राजा महाराजाओं द्वारा जो हमारे को जो पट्टे उस टाइम पे दिए गए, उसके अंदर बकायदा हमारे को घास लकड़ी और इसका हमारे को पूरी जमीन का बरतने का और काटने का पूरा हमारे को अधिकार दिया हुआ है, जिसको हम हमारे पूर्वज और हम वर्षों से, जो कि हमारी आज कम से कम चौथी पांचवी पीढ़ी बीत गई है, उसको हम करते आ रहे हैं और करते रहे हैं। इस तरह से सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो हम उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाकर पूरी तरीके से संतुष्ट करेंगे। उनको बताएंगे कि वन क्षेत्र जो है, तारागढ़ वन क्षेत्र जो कहलाता है, जो रिकॉर्डेड है, वो है लक्ष्मी पुल के ऊपर। हम कागजात दिखाने के लिए तैयार हैं, हमारे को कोई ऐसी वो नहीं है। अगर ये बांग्लादेशियों की आड़ के अंदर या रोहिंग्यों की आड़ के अंदर यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशान करने की मतलब जो है कोशिश नहीं करे, हमारे को कोई एतराज नहीं है। अगर वो इस काम को अंजाम दे रहा है, अगर वो बांग्लादेशियों को खदेड़ना चाहते हैं, तो हमारे को कोई एतराज नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों को परेशान नहीं किया जाए। यहाँ पे जिनकी जमीन है, जिनके दुकानें बनी हुई है, वो आज तक काबिज है, मालिक है, सब कुछ है, उनके पास रिकॉर्ड भी है, ऐसा नहीं है। नोटिस चस्पा करके गए हैं, उसका हम जवाब देंगे उनको। बड़ी बदतमीजी करी है कल पुलिस ने। हो सकता है कि ये राजनीतिक जो है खेल खेला जा रहा है। महकमे जंगलात की जानिब से 15 दिन का नोटिस चस्पा करने के बाद मकामी दुकानदार भी महकमे जंगलात और हुकूमत को बादशाहों और शहजादों के दौर की सदियों पुरानी दस्तावेजात के साथ जवाब देने के लिए तैयार हैं। मकामी लोगों ने इसे सियासी साजिश से ताबीर किया और हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाया है। मुंसिफ टीवी के लिए अजमेर से रईस खान की रिपोर्ट। प्रोग्राम आपकी बात में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।